अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जो इंसान भी इस दुनिया में आया है उसने इस दुनिया को छोड़कर मरना है, यहाँ से चले जाना है। अब ये है कि मरने के बाद होगा क्या, इस पर आज की वीडियो में आप देखेंगे। पंडित अनिरुद्धाचार्य अपनी कौम को भाषण देता हुआ नज़र आता है और वो अपनी एक कहानी सुनाता है कि मरने के बाद क्या होगा। तो नाज़रीन ये देखिए, और इसके बाद आप सुनेंगे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से। वो मरने के बाद वाली ज़िंदगी के अहवाल बताएंगे कुरान और सुन्नत की रोशनी में। और ये जो पंडित जो बताता है, हालांकि ये झूठ बोलता है और इसकी जो किताबें हैं उस किताबों का हवाला देकर डॉक्टर साहब इनके मज़हब के मुताबिक कुछ और यानी सही बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। कई बार आप लोग सोचते होंगे कि हमारे मरने के बाद क्या होता है। जब हम मरते हैं तो हम सीधा भगवान के पास जाते हैं। भगवान वहाँ हमें पानी पिलाते हैं, बिठाते हैं बढ़िया सिंहासन पे और बड़े प्रेम से पूछते हैं कैसी रही यात्रा 25, 50, 100 साल की। आप बोलते हैं मजे में थे, बढ़िया यात्रा थी। भगवान बोले आ गए, आप बैठो। अपने हाथ से भगवान पानी पिलाते हैं, प्यार करते हैं, आपको गले लगाते हैं, आपका दर्द हालचाल पूछते हैं। उसके बाद भगवान वहाँ एक बहुत बड़ी टीवी लगी है, जैसे यहाँ पे लगी ना स्क्रीन बड़ी बड़ी, ऐसे वहाँ पे एक टीवी लगी है। फिर भगवान क्या करते हैं, आपकी मेमोरी कार्ड, कौन सी मेमोरी कार्ड, जो आपने पाप और पुण्य किए हैं मन, आपकी मेमोरी कार्ड भगवान टीवी पे लगा देते हैं। और आपने जन्म से लेके अभी तक जो जो किया है, अच्छा बुरा पाप पुण्य, वो सब टीवी पे दिखने लगता है। फिर भगवान आपके संग बैठ करके वो पिक्चर देखते हैं, आपके जो भी है। आपने भगवान देख, अच्छा देख 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 तू कितना झूठ बोल रहा है, देख भगवान आपको टोकते, देख देख तू झूठ बोल रहा, तुझे ये करने के लिए भेजा था। देख तू किसी का गला दबा रहा, तुझे ये करने के लिए भेजा। देख तू किसी को थप्पड़ मार रहा गाल पे, तुझे ये करने के लिए भेजा। देख 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 तू ठग रहा है किसी को, देख ये करने के लिए भेजा। पूरा दिखता वहां, पूरा क्लियर। भगवान समझाते हैं। उसके बाद यमराज जी कागज कलम लेके खड़े रहते हैं, पूरा हिसाब करते हैं। भगवान बोले इनका हिसाब कितना हुआ, तो यमराज जी पूरा जोड़ के बताते हैं इनके 5 किलो पाप हो गए और 100 ग्राम पुण्य है। अब भगवान पूछते हैं भैया तू बता, तुझे पहले पाप का फल भोगा दूं कि पुण्य का फल भोगा दूं। बोलता है अब ये कहे क्या, खुद तो किया है, देख तो रहा है, पूरा याद आ जाता है जीवात्मा को ये सब किया हूं मैं। जैसे ही आप कहते हैं कि प्रभु मुझे पहले पाप भोगा दो, भगवान कहते हैं तू पहले पाप भोगना चाहता है, हाँ ज्यादा पाप है ना, पहले पाप। जैसे ही पाप का नाम लेता है तो इस मृत्यु लोक में नाली का कीड़ा बन के आ जाता है, चमगादड़ बन के आ जाता है, सुअर बन के आ जाता है, कौआ बन के आ जाता है, बिल्ली बन के आ जाता है, कुत्ता बन के आ जाता है। ये सारी जो 84 लाख योनियां है ना, ये हमारे पाप का फल है। तुम्हें नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा यदि पाप किया है तो, और वही है तुम्हारे पाप का प्रायश्चित। और जब पूरा पाप तुम भोगा के 5 किलो पाप है ना, जब तक खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक जन्म लो मर जाओ, जन्म लो मर जाओ, जन्म लो मर जाओ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, मरो जन्म लो मरो जन्म लो, ये चलता रहता। जब पूरा 5 किलो पाप फिनिश हो जाता तो कितना पुण्य बचा है, 100 ग्राम। फिर भगवान के पास गए, प्रभु क्या आज्ञा है। भगवान बोले 100 ग्राम पुण्य है, अब एक काम करो जाओ तुम। अब बढ़िया भगवान ने जयपुर में बढ़िया आप लोगों को भेज दिया, जाओ 100 ग्राम पुण्य लेकर के। आज जितनी माएँ बहन आप लोग यहाँ बैठे हो ना, सब 100 ग्राम पुण्य लेके आए हो, इसलिए बढ़िया दाल रोटी सब्जी खा रहे हो, मौज से पनीर भी खा रहे हो और मौज कर रहे हो, बढ़िया पहन रहे हो, बढ़िया नोट गिन रहे हो, ये बढ़िया आपका पुण्य है। तक अल्लाह जब जानता है ये सब होने वाला है तो ये खिलवाड़ क्यों होता है ना, कठपुतलियां। जब अल्लाह ताला सब जानते हैं तो हम लोग क्यों ये रचा रहे ड्रामा, डायरेक्ट क्यों ना मुझे जन्नत में डालता है, डायरेक्ट क्यों ना दोज़ख में डालता है। बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले ये सवाल कि अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको बोलेगा अच्छा ये आदमी अच्छे काम करने वाला है इसको जन्नत में डाला, ये आदमी बुरे काम करने वाला है दोज़ख में डाला, और डायरेक्ट अगर दुनिया में आने के बिना जन्नत में डालेगा दोज़ख में डालेगा, जन्नत में वाला तो एतराज नहीं करेगा, दोज़ख में डालने वाला कहेगा आप मुझे दोज़ख में क्यों डाल रहे, मैंने क्या गुनाह किया। अल्लाह ताला कुरान में ये लिखा है आखिरत के दिन में आप अल्लाह से ये नहीं कहेंगे क्या वो नाइंसाफी कर रहे, आपके जिस्म आपके खिलाफ गवाही देंगे, आपके फेवर में गवाही देंगे, आपके आंख, आपके हाथ, आपके हर जिस्म के अंग अंग
آپ کے فیور اور خلاف میں گواہی دیں گے. آپ کے آگے سب کچھ اسپشٹ رہے گا. تو آپ اللہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ مجھے دوزخ میں کیوں ڈال رہے, آپ کہیں گے مجھے اور ایک موقع دو. اللہ کہیں گا ٹیسٹ ختم ہو گیا ہے. اگر ڈائریکٹ آپ کو دوزخ میں ڈالیں گے تو آپ کہیں گے اللہ نے, مثال کے طور پہ اگر ٹیچر جانتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کو فرسٹ آنے والا ہے, یہ اسٹوڈنٹ فیل ہونے والا ہے, اگر ڈائریکٹ بولے گا نو ٹیسٹ, آپ کو پاس کیا, آپ کو فیل کیا, پاس کرنے والا اعتراض نہیں کرے گا, فیل کرنے والا بولے گا ارے آپ نے فیل کیوں کیا مجھے, ارے آپ تو بدھو ہے آپ کو, لیکن فیل کیوں کیا, اس لیے ٹیسٹ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن آپ اس پہ اعتراض نہیں کیا آخرت میں, اس لیے ٹیسٹ لے رہا ہے. نمبر 2, اللہ کو فائدہ کیا ہے؟ اللہ کو شیطان نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندے کو بھڑکاؤں گا. چیپٹر نمبر 7 میں لکھا گیا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے کو تو بھڑکا سکے گا ہی نہیں, جو میرے بندے نے اس کو بھڑکائے گا. ابلیس کہتا ہے میرے پنشمنٹ کو ڈیلے کرو, گیو می رسپائٹ. اللہ ڈیلے کر لیتا ہے. اللہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے انسان سب سے بہترین مخلوق ہے, بیسٹ کریشن. باقی کریشن ڈونٹ ہیو فری ول, انسان کو فری ول ہے. تو یہ سب سے بہترین کریشن ہے. ان کو خوشی ہو رہی کہ باقی جو لوگ ہیں, آپ کا تیسرا سوال بھی اس میں آتا ہے, جو فرشتے ان کو چوائس نہیں, جو اللہ کہتا ہے ماننا ہی پڑتا ہے. جانور کو فری ول نہیں ہے, جو اللہ تعالیٰ کہیں گا جانور کریں گا, فری ول نہیں. انسان ایک ایسی مخلوق ہے, ایسا کریشن ہے جس کے پاس فری ول ہے. اسی لیے اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں فری ول دینے کے بعد یہ انسان میری عبادت کر رہا ہے. آنسر نمبر 2. آنسر نمبر 3, یہ ٹیسٹ جانوروں کے لیے نہیں ہے. جانور کے لیے ٹیسٹ نہیں, صرف انسان کے لیے اور جن کے لیے. جانور اگر کس نے بھی کوئی غلط کیا, ایک جانور نے دوسرے جانور کے خلاف کچھ سنگ ماری, تو آخرت کے دن پہ اس کا بدلہ لیا جائے گا اور ان کو ختم کیا جائے گا. ان لوگ سورگ اور نرک میں نہیں جائیں گے. انسان سب سے بہترین مخلوق ہے, سب سے اچھا کریشن ہے, صرف وہ جنت یا دوزخ میں جائیں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے برابر بھی ناانصافی نہیں کرتے. ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 100% انصافی کرتے ہیں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ جو غلط کام کرتے ہیں, کچھ انسان, ان کو ہو سکتا ہے پولیس پکڑتی ہے, ہو سکتا ہے انہیں اس دنیا میں سزا ملتی ہے, لیکن سینکڑوں, ہزاروں, لاکھوں انسان ہیں جو ہم جانتے ہیں غلط کام کر رہے ہیں, چوری کر رہے ہیں, بلاತ್ಕಾರ کر رہے ہیں, رشوت دے رہے, پھر بھی اس دنیا میں اچھی زندگی بسر کرتے ہیں. تو جی ہاں ناظرین, اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی اچھی زندگی وہ بسر کر رہے ہوتے ہیں. حقیقت میں وہ اپنی اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن یظلمون الناس بانفسہم, کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر ظلم نہیں کرتے بلکہ انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں, گناہ کر کے, نافرمانیاں کر کے. تو ناظرین, آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ آخرت میں کیا ہوتا ہے, کیا ہوگا, یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں. باقی یہ نہیں ہے کہ کوئی غیب کا علم جانتا ہو کہ کیا ہونے والا ہو, کیا ہونے والا ہے, اس غیب کے علم کی بنا پر وہ بتا رہے ہیں, ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے. تو چلیے مزید سنتے ہیں ڈاکٹر ذاکر صاحب سے. تمہارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طریقے سے انصاف کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی دی اور موت دی. الذی خلق الموت والحیات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت دی اور زندگی دی تاکہ آپ لوگ کو پرکھے آپ میں سے اچھا کون ہے. اللہ تعالیٰ نے موت دی اور زندگی دی تاکہ آپ لوگ کو پرکھے آپ میں سے اچھا کون ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 میں 185 میں کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس موت کو چکیں گی, ہر نفس موت کو چکیں گی. نفس مطلب ہر ذی روح, جس جان کے اندر روح ہے, جس جسم کے اندر, بدن کے اندر روح ہے, اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, یعنی اس کو موت آنی ہے. اور جو آخری فیصلہ, جو مکمل فیصلہ ہے, وہ یوم الدین میں, وہ آخرت میں. اگر کوئی انسان جنت میں جاتا ہے اور
आंख से बच जाता है वो इंसान इस जिंदगी में सफलता पाता है, कामयाबी पाता है, वरना ये जिंदगी एक फरेब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इस आयत में, सूरह इमरान सूरह 3 आयत नंबर 185 में, कि जो पूरा हिसाब किताब कब होगा? क़यामत के दिन पे, क़यामत के बाद, आखिरत में, वो मालिक यौमुद्दीन है। उसका मतलब हो सकता है कुछ सजा या कुछ रिवॉर्ड, कुछ अजर आपको दुनिया में मिल सकता है, कुछ मिलेगा आखिरत में। दोनों को जोड़ के जो मुकम्मल फैसला है, आखिरी फैसला है, वो मिलेगा आपको आखिरत में। तो हो सकता है कि हजारों लोग, लाखों लोग हैं जो गलत काम कर रहे और इस जिंदगी में वो ऐशो आराम से जीते हैं। तो हमें लगता है कि वो तो इस जिंदगी में सफलता पा लिया, कामयाबी पा लिया, लेकिन ये जिंदगी आखिरत की जिंदगी के हिसाब से बहुत कम है। एक इंसान आम तौर पे कितने साल जीता है? 50 साल, 60 साल। कोई मरता है 20 साल की उम्र पे, कोई 50, कोई 90, कोई 100। आम तौर पे 50 से 60 साल एवरेज है। लेकिन आखिरत की जिंदगी हमेशा के लिए, तो आखिरत के मुकाबले में ये दुनियावी जिंदगी 0.0000001% भी नहीं है। तो अगर आप यहां बच जाते हैं, आखिरत में तो होगा फैसला। मान लो हम जानते हैं कि हिटलर ने 60 लाख यहूदी को जलाया, 60 लाख यहूदी को मारा। He incinerated 6 million Jews। मैं कहना चाहता हूं, अगर आज की पुलिस हिटलर को पकड़ती है, आज का जज, आज की पुलिस हिटलर को क्या सजा दे सकती है? जो इंसान ने 60 लाख इंसानों की हत्या की, उन्हें जलाया, आज आप उसे पकड़ेंगे तो क्या सजा दे सकते? मैक्सिमम, सबसे ज्यादा आप हिटलर को जलाएंगे। उसका मतलब एक मौत का बदला। बाकी 59,99,999 लोग का क्या? ये तो इंसाफ नहीं हुआ। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कुरान मजीद में, सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 56 में, आयत नंबर 56 में, जो लोग अल्लाह की निशानियों को झुटलाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरत में उन्हें आग में डालेंगे, और जितनी बार उनकी चमड़ियां जलेंगी उतनी बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें नई चमड़ी देगा ताकि वो दर्द का एहसास कर सके। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो अल्लाह की निशानियों को झुटलाता है, अल्लाह ताला उन्हें आखिरत में आग में डालेंगे, और जितने बार उनकी चमड़ियां जलेंगी उतने बार नई चमड़ी देंगे ताकि वो दर्द का एहसास कर सके। आज साइंस ये कहती है कि दर्द का एहसास ब्रेन के अलावा देयर आर पेन रिसेप्टर्स चमड़ी में है। जब पेन रिसेप्टर जल जाते तो दर्द का एहसास होता ही नहीं। और जब कोई इंसान आता है बर्न इंजरी से, हम डॉक्टर लोग पिन लेते और टेस्ट करते, अगर उस इंसान को दर्द हुआ हम खुश है, इट इज सुपरफिशियल बर्न, ऊपर से जल गया है। अगर उसे दर्द का एहसास नहीं होता है, हमें दुख होता है, इट इज अ डीप बर्न, उसके पेन रिसेप्टर जल चुके हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं हम उन्हें आग में डालेंगे, जितनी बार उनकी चमड़ी जलेंगी नई चमड़ी देंगे ताकि वो दर्द का एहसास कर सके। अल्लाह ताला अगर चाहे 60 लाख बार हिटलर को जला सकता है, चाहे तो 60 लाख बार नहीं 6 करोड़ टाइम जला सकता है। इस दुनिया में हम उन्हें सजा दे ही नहीं सकते। इसीलिए अगर किसी शख्स को यह साबित करना है, ये बताना है कि चोरी करना गलत है, बलात्कार करना गलत है, उसे खुदा में पहले मानना चाहिए। लेकिन सिर्फ खुदा में मानना काफी नहीं है, खुदा के साथ साथ आखिरत में मानना जरूरी है, क्योंकि अगर आखिरत नहीं तो फिर जस्टिस कहाँ मिलेंगी। खुदा में मानने के अलावा आखिरत की जिंदगी में मानना फर्ज है, क्योंकि सिर्फ आखिरत की जिंदगी के जरिए मैं आपको बता सकूंगा कि चोरी करना गलत है, डाका डालना गलत है, जिना करना गलत है, बलात्कार करना गलत है। क्योंकि अगर आप यहां छूट जाएंगे, इस मौत के बाद की जिंदगी में आप नहीं छूटेंगे। इसीलिए
اگر ہم سب جانتے ہیں کہ چوری کرنا غلط ہے, بلاत्कार کرنا غلط ہے, یہ صرف آخرت کی زندگی, موت کے بعد کی زندگی میں اگر یقین ہے, پھر ہی آپ ثابت کر سکیں گے کہ چوری کرنا غلط ہے, ورنہ ممکن ہی نہیں ہے. جی ہاں ناظرین, آپ نے سنا ہے مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو گناہوں کی سزا ملتی ہے, اور اس سزا کے اندر آگ میں جلنا پڑتا ہے, اور آدمی کی جو جسم پر کھال ہے وہ جلا دی جاتی ہے. بار بار جسم پر نئی کھال چڑھانا, پھر اس کو جلایا جانا, یہ ہوتا رہتا ہے. تو آخرت کی زندگی